हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि कल इग्नू की तरफ से जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया, जिसमें यह बताया गया कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जो नोटिस इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है वो अपने आप में एक अधूरा नोटिस है, जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र नहीं किया गया, बहुत सारी बातों का क्लियरेंस नहीं किया गया, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के बारे में और बैक पेपर, जितने भी स्टूडेंट के बैक पेपर हैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो इन्हीं डाउट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डाउट है आप लोग के वो सभी ये वीडियो को देखने के बाद से क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी इग्नू की तरफ से बहुत सारी नोटिस आने वाली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, इसलिए आप लोग मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग को जल्द से जल्द मिल पाए। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, इग्नू की तरफ से जो कल स्टेटमेंट रिलीज किया गया वो कंप्लीटली यूजीसी के गाइडलाइंस को बेस करके ही रिलीज किया गया, क्योंकि यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस में ये बताया था कि सितंबर एंड तक सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवा देने के लिए, इसलिए इग्नू ने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से एग्जाम स्टार्ट करने का फैसला किया ताकि सितंबर एंड तक वो फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज करने के बाद भी सिर्फ 4 लाइन का ही नोटिस था, इसमें बहुत सारा चीज का क्लियरेंस नहीं दिया गया, जैसे कि बैक पेपर का और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। देखो, सब चीज अगर यूजीसी के रिवाइज गाइडलाइंस के ऊपर है, यानी कि बैक पेपर का भी यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही होगा, और यूजीसी का ये जो गाइडलाइंस था ये मैंडेटरी इन नेचर था, ये एडवाइजरी इन नेचर नहीं था। जो पुराना जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया था वो एडवाइजरी इन नेचर था, और जो न्यू गाइडलाइंस रिलीज किया गया वो मैंडेटरी इन नेचर था। ठीक है, तो इसमें जो भी ये चीजें हैं वो मैंडेटरी होगी। अब इसमें देखो, इसमें 3 नंबर पॉइंट में इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरी बी इवैल्यूएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जाम इन ऑफलाइन, ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टर्मिनल कैटेगरी, टर्मिनल सेमेस्टर का यूज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आप लोग को समझना है। टर्मिनल सेमेस्टर मतलब ये होता है कि वो सेमेस्टर या वो ईयर का एग्जाम जिसको देने के बाद आपका डिग्री या कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसको टर्मिनल सेमेस्टर बोलते हैं। यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर फाइनल ईयर में है और उसका बैक पेपर बचा हुआ है, यानी कि फर्स्ट ईयर का बैक पेपर हो या सेकंड ईयर का बैक पेपर हो, और वो ये एग्जाम देने के बाद से उसका डिग्री कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसको देना पड़ेगा, चाहे वो बैक पेपर हो या फाइनल ईयर का हो। ठीक है, और वो सभी स्टूडेंट, मान लो बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट है इग्नू में जो फाइनल ईयर के एग्जाम तो क्लियर कर लिए है, लेकिन उनका फर्स्ट ईयर का एक पेपर बाकी बचा हुआ है या सेकंड ईयर का एक पेपर बाकी बचा हुआ है, तो वो भी टर्मिनल सेमेस्टर के ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका भी एक ही पेपर बचा हुआ है और ये पेपर देने के बाद से उनका डिग्री या कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो भी टर्मिनल सेमेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट जिनका बैक पेपर बाकी बचा हुआ है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, अगर वो ये एग्जाम देने के बाद उनका डिग्री कंप्लीट हो रहा है तो उनके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके तो एग्जाम कंडक्ट करवाए ही जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे जिक्र किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका तो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम नॉर्मली 6 मंथ का ही होता है, तो वो फाइनल ईयर के ही कैटेगरी में आएंगे। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बहुत सारा ऐसा है इग्नू में जिसमें 2 सेमेस्टर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट PGDFM। इसमें यह होता है कि 2 सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन लिया तो उसका पहला एग्जाम होगा जून 2020 में, दूसरा एग्जाम होगा दिसंबर 2020 में। तो जो स्टूडेंट ने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है तो उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइनल ईयर की कैटेगरी में नहीं आते हो, क्योंकि आपका फाइनल ईयर होगा दिसंबर 2020 में। तो ऐसे जितने भी प्रोग्राम है जिसके 2 सेमेस्टर है उनका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, सिर्फ उन्हीं सर्टिफिकेट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिनका सिर्फ 1 ईयर का प्रोग्राम है या एक ही सेमेस्टर में एग्जाम खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बारे में, इसका बहुत ज्यादा पेच है। अब देखो, कल जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई, लेकिन जितने भी अभी स्टेटमेंट रिलीज किया जा रहा है या जो भी फैसला लिया जा रहा है वो सभी यूजीसी के रिवाइज गाइडलाइंस के ऊपर ही लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ऊपर भी फैसला यूजीसी के रिवाइज गाइडलाइंस के हिसाब से ही लिया जाएगा। तो अगर आप यूजीसी का रिवाइज गाइडलाइंस को पढ़ोगे तो वहां पे 4 नंबर पॉइंट में इंटरमीडिएट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट के बारे में बोला गया। वहां पे क्या बोला गया? द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट
सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन विल रिमेन अनचेंज एज नोटिफाइड ऑन 29 अप्रैल। यानी कि इसमें यह बोला जा रहा है कि जो गाइडलाइंस हम 29 अप्रैल को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बारे में रिलीज किए थे वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब 29 अप्रैल का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं गाइडलाइंस की क्या अनचेंज रहेगा। 29 अप्रैल का गाइडलाइंस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये सभी डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया था उसमें यह बताया गया था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे और सभी को इंटरनल असेसमेंट पे पास कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर को 100% इंटरनल असेसमेंट पे पास किया जाएगा और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के ऊपर 50-50% करके उसके बाद प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक और पेच है कि उन्होंने तो यूजीसी ने तो ये गाइडलाइंस कर दिया कि हाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन ये एडवाइजरी इन नेचर था जो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया था। और इग्नू के वाइस चांसलर ने इसी के ऊपर अपना स्टेटमेंट भी दिया था। इवन लाइव ज्ञान दर्शन पे 25 अप्रैल को वो आए थे, क्योंकि उस टाइम पे ना जब ये गाइडलाइंस रिलीज किया गया था उससे पहले ही एक अलग सा पहले गाइडलाइंस मीडिया में आ गया था। ठीक है, कि क्या क्या फैसला लिया गया है और उस वक्त बहुत ज्यादा बात चल रहा था इसी मास प्रमोशन को लेकर। ठीक है, तो 25 अप्रैल को इग्नू के वाइस चांसलर ज्ञान दर्शन पे लाइव आए थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोग चाहे तो ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, वो वीडियो को जरूर देख लेना। और 4 मिनट 23 सेकंड के बाद से वो वीडियो देखना, उसी के बारे में मैंने बताया है। उसमें उन्होंने ये बताया कि बाकी अदर यूनिवर्सिटी में ये रूल है कि फर्स्ट ईयर का अगर स्टूडेंट एग्जाम नहीं देगा तो सेकंड ईयर में कैसे प्रमोट होगा, सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं देगा तो थर्ड ईयर में कैसे प्रमोट होगा। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में एक रूल है, देयर इज अ कैरी फॉरवर्ड सिस्टम इन इग्नू इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट इन द एग्जाम। यानी कि इग्नू में ऐसा होता है कि बिना फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए ही आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाते हो और सेकंड ईयर का एग्जाम दिए बिना ही आप थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाते हो। तो सारा तो बात आ गया प्रमोट का। तो जब ऐसे ही प्रमोट हो रहे हो तो फिर पास करके ये लोग कैसे प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाना है तो एग्जाम देके ही जाना होगा, वो चाहे जब भी कंडक्ट हो, और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना है तो वो एग्जाम देके ही आपको प्रमोट किया जाएगा, बिना एग्जाम दिए इंटरनल असेसमेंट पे प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस वक्त ज्ञान दर्शन पे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यही देख सकते हैं कि अभी इग्नू के स्टेटमेंट में भी ये नहीं हुआ कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं। अगर करवाए जाते तो यहाँ पे इतना क्लियर कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे फाइनल ईयर का मेंशन नहीं होता, यहाँ पे पूरा सभी का एग्जाम का मेंशन होता। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे और प्रमोट होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है एज पर द जो वीसी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके हिसाब से। और इग्नू की तरफ से स्टेटमेंट भी है, यहाँ पे इस चीज को भी आप लोग पढ़ सकते हो। अभी के लिए इतना है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन प्रमोट के बारे में अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया। स्टेटमेंट के हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है, जो वीसी ने लाइव आके स्टेटमेंट दिया था, वर्बली स्टेटमेंट दिया था, उस हिसाब से तो यही है कि प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या फैसला लिया जा रहा है वो अभी देखने वाली बात होगी। ज्यादा चांसेस यही है कि प्रमोट नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन अगर प्रमोट नहीं भी करेंगे तब भी ज्यादा पेच है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट ने जो एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, जो फीस पेमेंट किया है, फिर उसका क्या होगा, क्या उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके ये लोग दिसंबर में उसी एग्जाम फॉर्म पे फिलअप एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या करेंगे, उसके बारे में अभी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। जैसे स्टेटमेंट आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आप लोग को प्रमोट किया जाए। अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं होंगे, फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। किसके किसके होंगे उसके बारे में भी मैंने क्लियर कर दिया। और एक और बात मैं बता दूं कि ये जितना भी मैंने बताया ये एज ऑफ नाउ, अभी के हिसाब से जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। ये चांसेस ये भी है कि जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया है यूजीसी की तरफ से वो चेंज भी हो जाए या कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसके खिलाफ इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में अगर फैसला सुना दिया तब तो यूजीसी को अपना गाइडलाइंस चेंज करना ही होगा या कैंसिल करना ही होगा। तब बात की बात होगी, तब उस वक्त देखते हैं कि क्या फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जो भी मैं बात बता रहा हूं एज ऑफ नाउ, अभी के हिसाब से जो भी स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से मैंने इस वीडियो में सारी बात आप लोग को क्लियर कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंफॉर्मेशन मिल पाए। सभी डाउट अगर उनका भी होगा तो क्लियर हो पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप मुझे सभी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।